हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू और अदर स्मार्ट लर्निंग ऐप। और आज हम फिर से जुड़ चुके हैं स्टूडेंट्स हमारे फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर में। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बातें करी थी। हम लोगों ने फोर्स के बारे में समझा था, फोर्स की वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सारा कुछ समझा था। क्या चेंजेस आते हैं पता है आप लोगों को? कोई एक बता सकते हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ। फोर्स के वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं एक बार। फोर्स की वजह से स्टूडेंट्स कहीं किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो या तो उसके साइज में, उसके शेप में, उसके मोशन में और उसके डायरेक्शन में ये कुछ चेंजेस आएंगे जब फोर्स किसी बॉडी पे एग्जर्ट होगा, यानी कि लगेगा। समझे बात? हम लोग अभी तक स्टूडेंट्स इस चैप्टर में फोर्स का सारा सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फोर्स, एक्सप्लोडिंग फोर्सेस, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या है स्टूडेंट्स? आपके कॉन्टैक्ट का एक टाइप था और नॉन कॉन्टैक्ट का टाइप आपका ये दोनों। सो ये चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। यहां तक किसी बच्चे को, किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत है तो बताए। ग्रेविटेशनल फोर्स तक में कहीं पे कोई दिक्कतें आप लोग को आएंगी तो आप लोग बताइएगा। स्टूडेंट्स आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे प्रेशर से रिलेटेड होगा। प्रेशर से रिलेटेड नहीं, प्रेशर ही होगा, ठीक है? सो प्रेशर स्टूडेंट्स, प्रेशर आज हम लोग प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन प्रेशर पे लगाएंगे जब मैं बताऊंगा उसको। तो चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बहुत तुम लोग सुने होंगे, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। फोर्स समझते हो ना? फोर्स क्या होता है? पुश और पुल दैट कैन चेंज द बॉडी, दैट कैन चेंज द बॉडी। मैं बोलूंगा चेंज द बॉडी, चेंज द बॉडी, चेंज द बॉडी। क्या चेंज द बॉडी? क्या चेंज द बॉडी मीन्स कि उसके मोशन में चेंज, उसके डायरेक्शन में चेंज या फिर उसके शेप में चेंज। अब पुश और पुल दैट कैन अफेक्ट बॉडी, इफेक्ट द बॉडी। बहुत सारा डेफिनेशन बोल सकते हो इसका, बहुत सारा डेफिनेशन, बहुत तेरे डेफिनेशन है। अगर बस आपको एक बार फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सो स्टूडेंट जिस तरीके से हम लोगों ने फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा था, या फिर जिन भाई बंधुओं ने जाके फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो कृपया करके आपके लिस्ट में, आपके वीडियो प्लेलिस्ट में ठीक ऊपर सबसे पहला वीडियो आपके फोर्स का आएंगे। तो कृपया करके आप लोग जाके फोर्स को एक बार फिर से देखिए। मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सो स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं, अगर फोर्स नहीं समझते हो तुम तो यहाँ पे तुमको प्रेशर नहीं समझ में आएगा। तो फोर्स समझने के लिए प्रेशर समझने के लिए आपको फोर्स समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इतनी बात हो गई। अब चलिए समझते हैं प्रेशर के बारे में। फोर्स की तो बहुत चर्चा कर ली, फोर्स की चर्चा बहुत कर ली। अब हम लोग समझेंगे प्रेशर के बारे में। आखिर ये प्रेशर क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स में क्या पढ़े थे बच्चों? पुश और पुल दैट कैन चेंज और दैट कैन ब्रिंग एनी इफेक्ट इन द बॉडी। और वो ब्रिंग इफेक्ट क्या था वो सब आपको पता है। अब हम लोग समझ रहे हैं प्रेशर के बारे में। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। अब जिस यूनिट एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा है, जिस यूनिट एरिया पे मैं बता रहा हूं, पर यूनिट एरिया जो आपका फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जा रहा है, पर यूनिट एरिया जो फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जा रहा है, दैट इज सिंपली प्रेशर, ठीक है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सो प्रेशर क्या है दोस्तों? किसी यूनिट एरिया पे अगर आपका फोर्स लगता है, किसी यूनिट एरिया पे फोर्स लगता है तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब देखिए, बात तो हो गई डेफिनेशन की, बात यहां पर हो गई आपकी डेफिनेशन की। आप लोगों को समझ में आया अथवा नहीं आया? आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से इसको एक बार इस फॉर्मूले के जरिए समझेंगे। देखिए अभी तक मैंने आपसे ना फोर्स के फॉर्मूला की बात की, ना ही प्रेशर की फॉर्मूला की बात की, लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें करूंगा अबाउट प्रेशर के फॉर्मूला। हालांकि अभी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन फिर भी क्या अच्छा है ना कि अभी आप लोग जान लोगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जरा सोचो तुम इसको, इस डेफिनेशन को पढ़ के तुम एक बात सोचो कि तुम्हारे अंदर ये फॉर्मूला डेवलप नहीं हो जाता है क्या? प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? तो प्रेशर क्या है? फोर्स। प्रेशर क्या है बच्चों? प्रेशर क्या है? तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब जहां पर आ जाता है तो वहां तुम इस बाई का साइन देते हो, बाई या डिवाइड का साइन देते हो। उसके बाद क्या लिखते हो? नीचे में जो पर यूनिट एरिया बोल रहा है, पर यूनिट लेंथ बोलता तो नीचे में तुम लेंथ लिखते
पर यूनिट लेंथ बोलता तो नीचे लेंथ लिखते, पर यूनिट मास लिखता बोलता तो तुम नीचे में क्या लिखते, मास लिखते कि नहीं लिखते। अब यहां बोल रहा है क्या, पर यूनिट एरिया, तो तुम क्या लिखोगे बच्चों नीचे, पर यूनिट एरिया, यही तो आपका है। अब कंपेयर करो इसको इससे, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, तो प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों है, ये आप लोगों ने इस फॉर्मूले के जरिए समझ लिया। अब हम लोग इसको और थोड़े डिफाइन करके समझेंगे, इसको और भी अच्छे से समझना है। देखो यहां क्या बोला जा रहा है दोस्तों, प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो एक बात मुझे बताओ, जब एरिया आपके डिनोमिनेटर में है तो क्या यहां से प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा एरिया के। जब आपका एरिया डिनोमिनेटर में है, ये तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल लिए। अगर एक पल के लिए आप फॉर्मूला भूल जाओ, एक पल के लिए आप फॉर्मूला भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखना है। एक पल के लिए फॉर्मूला भूल जाओ, चलो मैं इसके सामने आ गया। एक पल के लिए तुम फॉर्मूला भूल जाओ, डेफिनेशन पढ़ो। प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इतनी बातें आपको पता है कि जब कभी किसी फॉर्मूले में आपका ये LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के न्यूमरेटर के इक्वल टू हो जाए तो क्या होता है, जब ये पार्ट बढ़ेगा आपका तो ये भी बढ़ेगा। काफ़ी बच्चों की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी शायद आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। LHS वाले पार्ट में जो भी होगा आपका, LHS वाले पार्ट में जो भी होगा आपका, कोई भी यूनिट होगा, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी, अगर वो आपके RHS वाले पार्ट के न्यूमरेटर के इक्वल टू हो, तो मुझे एक बात बताओ कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा RHS का और LHS वाला पार्ट अगर इक्वल टू है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो यहां तो क्या दिया है, यहां प्रेशर इक्वल टू फोर्स दिया है, तो क्या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा कि नहीं होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो बच्चा नहीं समझता है, चलो मैं समझाता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चों, यानी कि जब ये प्रेशर आपका क्या होगा, जब ये प्रेशर यहां से आपका बढ़ेगा, तो यहां से क्या होगा, आपका फोर्स भी बढ़ेगा। क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चों फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसका उल्टा। क्या बोला मैंने, यानी कि उसका उल्टा। किसका उल्टा, प्रेशर का। तो प्रेशर क्या हो रहा है, अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे उल्टा या फिर रेसिप्रोकल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। प्रेशर यहां से बढ़ेगा तो यहां से एरिया घटेगा कि नहीं घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा कि नहीं घटेगा। जो मैं बोल रहा हूं उसका सीधे ताल्लुकात है आपके प्रेशर से। अगर ये बातें आप लोगों को बोरिंग लग रही हो तो जिनको बोरिंग लग रही है उनको लगने दो, जिनको समझना है वो यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको समझ गए तो आपको प्रेशर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रेशर अगर बढ़ता है तो एरिया क्या होगा यहाँ पे बच्चे, घटेगा, क्योंकि एरिया किसमें है, डिनोमिनेटर में। जब ये आप लोग आगे फर्दर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपका दिमाग वैसे ही डेवलप हो जाएगा। लेकिन अभी इसको समझना है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को सबको लेके चलना है। क्या बोला मैंने, सबको हम लोगों को लेके चलना है। जो बच्चा एवरेज है, जो बच्चा बहुत ही स्ट्रांग है, हम लोग को सबको लेके चलना है। तो कभी भी कोई कॉन्सेप्ट बताया जाए तो अधूरा ना रह जाए किसी बच्चे के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। सो प्रेशर बढ़ेगा बच्चों तो एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एरिया घटेगा, और एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो एक बात बताओ मुझे, जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो जब मैं यहाँ पे एरिया लिखता हूँ तो एरिया के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इट मीन्स कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो अब इससे बाद की बातें समझते हैं। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो अब हम लोग इसके बाद की बातें समझेंगे। सो दोस्तों इस फॉर्मूले से हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला। फॉर्मूला तुम भूल जाओ, तुम डेफिनेशन पढ़ के ही रिजल्ट निकाल सकते हो। क्या रिजल्ट निकालोगे, फॉर्मूला पढ़ के ही तुम क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। भाई तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुमको पता है। यानी कि प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, तो एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के,
प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। जब मैं एरिया बोल रहा हूं तो तुम भी एरिया ही मत दिमाग में रख लो, तुमको देखना है प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। अब यहां देखो एक रिलेशन और है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो बोलोगे सर एरिया के। ये दो बातें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये दो बातें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसको दिमाग में रखना है बच्चों। मैं इस फॉर्मूले पे कहो, इस डेफिनेशन पे कहो, इस रिलेशन पे कहो, इतना जोड़ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए प्रेशर को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं समझते हो तो तुमको कुछ नहीं आता है प्रेशर में, सीधी बात है। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो तुम प्रेशर नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए रिलेशन को तुम लोगों को फॉलो करते हुए चलना है। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। यानी कि प्रेशर अगर यहाँ पे आपका बढ़ता है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पहले वाले रिलेशन में, दूसरे वाले रिलेशन में अगर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो एरिया क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। एरिया घटेगा जब फोर्स आपका, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। ठीक है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, या फिर प्रेशर घटेगा तो फोर्स भी आपका घट जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई, नोट कर लीजिए इसको। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से मेरी ये बातें ऑथेंटिक है, क्यों मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आपको प्रूफ के जरिए मैं समझाऊंगा। चलो इतना नोट कर लिए। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने बहुत देर से यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा होगा। किस सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो यहाँ पे बहुत देर से आपको एक इमेज दिख रहा है। सोच रहे होगे तुम काफ़ी देर से कि सर यहाँ पे कारपेंटर बन गए हैं क्या टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के यहाँ पे कारपेंटरी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, जरा देखो गौर से। ये क्या है बच्चों? आयरन नेल। क्या है? आयरन नेल। क्या है? आयरन नेल, काटी। आप लोग के भी घर में दिवाली वगैरह आती होगी तो आप लोग माला वगैरह बांधते होगे ना, तो काटी मारते होगे पूरे दरवाजे में, है ना? तो उस समय क्या होता है, जरा तुम एक बात यहाँ पे गौर करना। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी काटी यानी कि जो आयरन नेल होगा उसका एरिया अगर कम हुआ, मैंने क्या बोला, अगर जो आपका आयरन नेल है, मान लो ये आयरन नेल है और इसका एरिया अगर क्या है, कम है, एरिया क्या है, कम है, एरिया क्या है, कम है, तो तुमको उसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। खुद सोचो ना, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि नहीं? मान लो यही काटी है और ये हथौड़ा है, इसका प्रेशर, इसका कितना, एरिया काफ़ी कम है। जब मैं इसको ठोकूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, मुझे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही सोचो, अगर तुम काटी को यानी कि आयरन नेल को तुम रिप्लेस कर दो किसी दूसरे चीज़ से, चलो यहाँ पे तुम आयरन नेल को यहाँ पे चेंज कर दो, आयरन नेल को रिप्लेस कर दो किसी दूसरी चीज़ से। किस चीज़ से हम लोग रिप्लेस करें? आप लोग में से कोई बताएंगे कि हम लोग को फोर्स जो प्रेशर है कम लगाना पड़े? किस चीज़ से आप रिप्लेस करोगे जो यहाँ पे आपको कम लगाना पड़े प्रेशर? अच्छा कभी कारपेंटर को देखे हो? कारपेंटर छोड़ो, कभी भी राजमिस्त्री को देखो, मैसन को देखे हो, जो आपके घर बनाते हैं, क्या करते हैं वो? काटी ठोकते हैं। क्या करते हैं वो? काटी यहाँ पे ठोकते हैं। मान लो आपके घर में सेंटरिंग हो रही होगी, सेंटरिंग वो होता है जो आपके रूफ कास्टिंग में सबसे पहले पटरे लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं ना हम लोग सेंटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटरिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब काटी ठोक रहा होता है कोई राजमिस्त्री बोल लो आप, जब वो ठोक रहा होता है तो क्या आप फील करोगे, वहाँ पे एरिया काफ़ी कम है, उसको प्रेशर ज़्यादा लगता है। लेकिन वहीं पे क्या होता है, उसके पास एक मोटा वाला औजार भी होता है। अब जब वो उस पर क्या करेगा, उस पर बार बार हीट करेगा, तो क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो उसको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। समझे बात को? जब आयरन नेल क्या है, काफ़ी कम है इसका सरफेस एरिया, क्या है, काफ़ी कम है इसका सरफेस एरिया, क्योंकि जो हीटिंग एरिया है काफ़ी कम है ना, आपको तो चोट भी लग जाती है उसमें। लेकिन अगर वही आप उसकी जगह पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रखो तो क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट्स यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब क्या होगा, एरिया कम होगा तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। सो कभी भी आप लोगों को प्रेशर, अच्छा प्रेशर डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। फोर्स में आपका मस्कुलर पावर ज़्यादा लगेगा, तो कभी भी तुम लोगों को अगर प्रेशर क्या करना पड़े, कम लगाना हो, तो तुम लोग वहाँ का सरफेस एरिया बढ़ा दो। क्या करो, सरफेस एरिया वहाँ पे बढ़ा दो। बातें समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे, कहीं से किसी को कोई दिक्कत? चलो, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल समझा, अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर रुख करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अच्छा ये जो आपके सामने एक युवक दिख रहा है, आपके सामने एक युवक दिख रहा है, एक यंग मैन बोल सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। तुम लोग भी करते हो घर पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। अच्छा, मुझे जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो सारे लोग कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे कि क्या कोई बॉडी बिल्डिंग अभी से कर रहा है, और अगर कर रहा है तो मसल्स को क्या करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए वो लोग क्या उठा रहे हैं, मसल को एक्सपैंड करने के लिए क्या उठा रहे हैं। क्योंकि इस एज में आप लोगों को जिम तो भेजा नहीं जाता है ना, यानी ना ही जिम के इक्विपमेंट्स लाए जाते हैं, तो वो लोग बताएंगे कि वो लोग क्या लिफ्ट करते हैं जिससे उनका मसल पंप हो। सब लोग जो करते हैं वो बताएंगे, और जो नहीं करते हैं वो नो बोल देंगे सीधा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, ये सिलेंडर उठा रहा है। बच्चा तो नहीं बोलेंगे, ये यंग मैन क्या कर रहा है, एक सिलेंडर उठा रहा है। तो जरा तुम सोचो, यहाँ पे एक यंग मैन क्या कर रहा है, सिलेंडर उठा रहा है, तो इसको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। इसके तुम फेशियल रिएक्शन से भी देख सकते हो कि इस बेचारे को कितना दम लगाना पड़ रहा है। क्या कर रहा है, ये सिलेंडर उठा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एरिया क्या है, चलो एरिया की बात ही नहीं करते, कुछ बात नहीं करते हैं, कुछ बात नहीं करते हम। तुम खुद ही घर में कोई कुछ करेगा नहीं, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ। जरा देखना, जो सिलेंडर लेके कोई भैया आते हैं बाहर से, जो आपके गैस गोदाम से लेकर के आते होंगे, उनको प्रेशर ज़्यादा लगता होगा उठाने में। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई अच्छा एक हाथ से कोई अगर 30 kg का सिलेंडर उठाओगे तो उसमें ज़्यादा तुमको प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई किसी इंसान, किसी आदमी या फिर किसी महिला को उठाता है, तो वहाँ पे प्रेशर कम क्यों हो जाता है? सोचो जरा। आप जब सिलेंडर उठा रहे थे, जब बच्चे आप सिलेंडर उठा रहे थे, तो आपको 30 kg का सिलेंडर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। क्या बोलूँ मैं, क्या बोल रहा था मैं, जब आप सिलेंडर उठा रहे थे, जब आप यहाँ पे, जब बच्चे आप यहाँ पे सिलेंडर उठा रहे थे, जब आप यहाँ पे सिलेंडर उठा रहे थे, इसी टाइप का था ना। चलो हम सिलेंडर बना देते हैं, एक्यूरेट फिगर तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, इसको उठाने के लिए आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। लेकिन अब एक बात बताओ, ये इंसान तो एक महिला को उठाए हुए है, आराम से इस महिला का वेट होगा 45 से 50 kg, क्या होगा 45 से 50 kg होगा कि नहीं होगा, खुद ही देखो ना, 45 से 50 kg। चलो मान ही लेते हैं कि इस महिला का वेट कितना है, इस महिला का वेट इतना है, और सिलेंडर का वेट कितना है 30 kg, कितना है 30 kg। लेकिन फिर भी इसको उठाने में प्रेशर कम लग रहा है, और वो जो यंग मैन उठा रहा था सिलेंडर, तो उसमें प्रेशर क्या लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था। क्यों रिलेट करो उस डेफिनेशन से जो हमने कभी किसी जमाने में पढ़ा था। क्या, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्या बोला मैंने, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि जब एरिया क्या हो जा रहा था, जब एरिया यहाँ पे कम हो जा रहा था तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा था। जब एरिया यहाँ पे, जब आपका एरिया क्या हो रहा था, जब आपका एरिया कम हो रहा था तो प्रेशर ज्यादा लगा रहे थे, ठीक है। एरिया कम हो रहा था तो प्रेशर ज्यादा लगा रहे थे। ठीक उसी तरीके से जो आपका यंग मैन उठा रहा था सिलेंडर, अब सोचो ना, एक हाथ से उठाएगा तो उसको एरिया तो कम है ना, तो यानी कि प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब वो, समझ रहे हो ना। और जब ये महिला को उठा रहा है, जब ये इंसान महिला को उठा रहा है तो क्या कर रहा है, क्योंकि इसके पास एरिया ज़्यादा है, जो महिला का एरिया है, जब आप खुद देख सकते हो, आराम से 5 फुट 3 या 4 इंच की होगी, और सिलेंडर कितने का था, या उसका जो उठाने वाला एरिया, यानी कि आप क्या बोलोगे, लिफ्टिंग एरिया बोल सकते हो। यानी कि ये यही इसी से ना उठा रहे थे तुम, इसी पर्टिकुलर एरिया पे ना उठा रहे थे, दूसरे जगह तो तुम नहीं अपना प्रेशर लगा रहे थे, यहीं से तुम उठा रहे थे, इतना ही एरिया तुमको मिल रहा था उठाने के लिए। तो यहाँ पे तुमको क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये पूरा का पूरा आपका इतना ज़्यादा आपको जगह मिल गया है, इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे एरिया मिल गया है, तो यहाँ पे क्या होगा,
प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आई मीन कम लगाना पड़ेगा। यानी कि जब कोई यंग में, जब कोई ये आपका किसी महिला या पुरुष को आप उठा रहे हो, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बॉडी को उठाओगे, किसी भी ह्यूमन बॉडी को, मैं बस एक केस बता रहा हूँ, किसी भी ह्यूमन बॉडी को उठाओगे और तुम एक सिलेंडर को उठाओगे तो तुमको ह्यूमन बॉडी में प्रेशर ज़्यादा लगाना, कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का एरिया क्या है, ज़्यादा है। यानी कि प्रेशर अगर कम तो एरिया ज़्यादा, और अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, ठीक है, या फिर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। इतनी बातें आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इन दो पिक्चर से प्रेशर को समझ गए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके वो बता सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा तुम जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको क्लिक कराया था उसको हमेशा फोकस करोगे, यानी कि प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, या एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। इतनी बातों को स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप प्रेशर पढ़ रहे हो या फिर कभी एग्जाम में क्लिक रहे हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज यहीं पे ब्रेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे और भी चीज़ें प्रेशर से जुड़ी हुई। फिलहाल आज टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।